नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। कई जानकारों का मानना है कि देश में भ्रष्टाचार की जो असली जड़ है वो राजनीतिक दलों को मिलने वाला गुमनाम चंदा ही है। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक मानते हुए उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ये चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन करते हैं। देश के वोटर्स को पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है। कोर्ट का कहना था कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट को सार्वजनिक करना होगा, इससे पारदर्शिता भी आएगी। नागरिकों को यह जानने का पूरा हक है कि सरकार के पास आखिर कहां से पैसा आ रहा है और कहां उसका पैसा जा रहा है। बकौल कोर्ट, गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1) के क्लॉज ए का उल्लंघन करते हैं। लेकिन आखिर में चुनावी चंदे से जुड़ी केंद्र सरकार की ये स्कीम कौन सी थी, क्या थी और क्यों सुप्रीम कोर्ट को इसे रद्द करना पड़ गया, यही हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले तो बात आती है इलेक्टोरल बॉन्ड की कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या चीज होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड जिसे कहते हैं, ये एक तरह का वचन पत्र होता है जिसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। कोई भी नागरिक देश में या कोई भी संस्थान, कोई भी कंपनी एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है और अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को गुमनाम तरीके से चंदा दे सकता है और उसका नाम भी सार्वजनिक नहीं किया जाता। केंद्र की मोदी सरकार ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी और जनवरी 2018 में इस योजना को लागू किया था। इसके जरिए 1,000, 10,000, 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक अलग अलग राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। इसके साथ ही जो दानकर्ता होता है उसको दान की राशि पर 100% आयकर की छूट मिल जाती है। इन बॉन्ड की टाइम लिमिट जो है वो केवल 15 दिनों की ही होती है और इन 15 दिन की अवधि में इसका जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसके भी अपने नियम हैं। इसके तहत केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्हें चुनाव आयोग की ओर से मान्यता मिली हो, साथ ही विधानसभा या लोकसभा चुनाव में डाले गए वोट्स का न्यूनतम 1% वोट उन्हें हासिल किया हो। लेकिन अब सवाल है कि इसमें दिक्कत कहां से शुरू हुई थी। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत करते वक्त सरकार ने कहा था कि इसके जरिए देश में राजनीतिक फंडिंग की एक व्यवस्था बनेगी। लेकिन इसकी शुरुआत के बाद ये योजना सवालों के घेरे में आ गई। सवाल उठने लगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से चंदा देने वालों की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी, तो फिर इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। और साथ ही ये भी कहा गया कि ये योजना इसलिए बनाई गई थी ताकि बड़े कॉरपोरेट घराने अपनी पहचान बताए बिना पार्टियों को पैसा दान कर सकें। इसको लेकर 2 याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई थी। पहली याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और एक गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ कॉमन कॉज ने मिलकर दायर की थी और दूसरी याचिका लेफ्ट पार्टी सीपीआईएम ने दायर की थी। याचिकाओं में कहा गया था कि भारत और विदेशी कंपनियों के जरिए मिलने वाला चंदा जो है वो गुमनाम फंडिंग है और इससे एक बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को एक तरह से वैध बनाया जा रहा है। ये योजना नागरिकों के जानने के अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन करती है। हालांकि इस पर सरकार का ये तर्क था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाते हैं, इसमें काले धन की अदला बदली नहीं होती, चंदा हासिल करने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो एक और सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं। तो असल में कोर्ट ने जो आदेश आज दिया उसमें कहा है कि एसबीआई को अभी तक बेचे गए सभी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करनी होगी। इसके लिए कोर्ट ने बैंक को 3 हफ्ते का समय भी दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं, जिनके मुताबिक बैंक से जानकारी मिलने के बाद चुनाव आयोग को भी 31 मार्च तक तमाम जानकारियां अपनी वेबसाइट पर साझा करनी होंगी।
तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से रद्द किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।